जय हिंद दोस्तों। बैंक के एग्ज़ाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इसेंशियल पार्ट है। 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री में भी आता है, चाहे ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे IBPS हो या फिर SBI हो, और भी कुछ एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। लेकिन ये जो मैं तीनों बताए, इनके प्री में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना ही आना है। चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही कम टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए ये मुश्किल भरा हो जाता है। कई बार अगर उसको आप ट्रेडिशनल मेथड से करने लगेंगे तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो सकता है 5 मिनट ले ले, लेकिन जो स्मार्ट अप्रोच वाले लड़के हैं इसको 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन करके आगे निकल जाते हैं। और ये 5 क्वेश्चन समझ लीजिए जस्ट आपके इन हैंड है, लेकिन अगर इसके रूट को आप समझ के रखेंगे तो ही ये हो पाता है। अदरवाइज़ आप 5 मिनट भी लगाएंगे, गलती भी करेंगे और वो गलती दूसरे क्वेश्चंस के लिए भारी पड़ेगी। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक को सीखेंगे। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाने पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टाइम घटता जाएगा। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उसको समझते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन को ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल 0 के फॉर्म में लिखा जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। बैंक के एग्ज़ाम में ऐसे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाते हैं और उनमें से जो वैल्यूज़ निकलती है x और y की, 2 इक्वेशंस में मान लीजिए वेरिएबल x है, y है, a b हो सकता है, c d हो सकता है। इनकी जो वैल्यूज आती हैं वो 2 वैल्यू आती हैं और इनका कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन करने में या तो x y से बड़ा होगा, x y से छोटा होगा, x y से बड़ा बराबर होगा, एक्स वाई से छोटा बराबर होगा, या एक्स वाई के बराबर होगा और नो रिलेशन होगा। तो ये 5 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। इसी इक्वेशन को जब आप नॉर्मल अरिथमेटिक में या किसी और एप्लीकेशन में आज पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसके जो प्लस माइनस जो माइनस वैल्यूज हैं जनरली उसको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा उससे काम नहीं होता। प्लस वैल्यू लेके हम अपना सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे और स्पेशली इस पर्पज की बात करेंगे जिस पर्पज के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, जो बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ पर एक्स और वाई के 2 वैल्यूज आते हैं। इन 2 वैल्यूज का कंपेरिजन करना होता है। तो यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें आप देखिए ax² प्लस माइनस bx प्लस c, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। c इधर है, bx इधर है, ले आइए, इधर ले आइए। और इसमें जो साइंस है ना, प्लस माइनस, इनकी बड़ी खासियत है। इनके जो पेयर बनते हैं बड़ी खासियत है, उसको अभी समझेंगे। एक बार आप रूट से समझ लीजिए कि ये कैसे बनते हैं, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये हो सकता है x² प्लस हो, ये दोनों प्लस हो सकते हैं, या माइनस प्लस हो सकते हैं, या प्लस माइनस हो सकते हैं, या माइनस माइनस हो सकते हैं। ये चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। उन कंडीशंस में इनके जो रूट आते हैं वो वेरी करते हैं, उनके साइन वेरी करते हैं। वो कैसे करते हैं उनको अभी हम देखेंगे तसल्ली से। आप पहले इस चीज़ को समझिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपैरिजन क्यों किया जाता है और क्या उसका इंपॉर्टेंस है। ये रहने दीजिए। मैं आपके सामने एक वैल्यू लिखा, x² इज इक्वल 81, और मैंने एक और वैल्यू लिखा y इज इक्वल √81। आइए इसको समझते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा भाई, x² 81, x की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 9 हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्लस 9 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो भी 81 आएगा, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 81 आएगा। करेक्ट? मैं ऐसा क्यों लिखा? अगर हम नॉर्मल अरिथमेटिक करते तो हम सीधे x² इज इक्वल 81, x इज इक्वल √81 हम तो 9 लिखते। लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस क्वाड्रेटिक चैप्टर में ये जो वेरिएबल है इसके जितने रूट बन सकते हैं, ये स्क्वायर टू द पावर 2 है
तो 2 रूट बनेंगे। तो इसके जितने रूट बन सकते हैं उन सारे रूट्स को हम निकालते हैं और फिर हम कंपैरिजन करते हैं। नॉर्मल अरिथमेटिक में तो x = 9 आके हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब दूसरे कंडीशन में देखिए, यहां तो आपकी क्या वैल्यू आई, +-9 मीन्स +9 और -9। बेसिकली इसको समझ लीजिए, सब बाद में फंडा क्लियर हो जाएगा। y = √81। √81 मतलब क्या हुआ, 9, क्योंकि अंडर रूट है तो -9 तो आएगा नहीं। इस कंडीशन में अगर हमको इस ऑप्शंस के हिसाब से कंपैरिजन करने के लिए दिया जाएगा तो क्या होगा, x की दिस वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, x की 2 वैल्यू मिली, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y, बट सेकेंड वैल्यू इज लेस देन y। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, x इज लेस देन r इक्वल टू y। ठीक है, हम इस ऑप्शन को एग्जाम में ट्रिक करते हैं। ऐसे इक्वेशंस आते ही हैं, ये समझ लीजिए, एग्जाम्पल ही नहीं है, दीज इक्वेशंस कम्स। तो आप ये देख लीजिए, x लेस देन इक्वल टू y आ गया। अब इसी समय एक दूसरा ऑप्शन मैं लेता हूं, मैं x = 81 लिखा और y = भी मैं y² भी 81 लिखा, तो क्या होगा, y की क्या वैल्यू आएगी, अगेन इसकी वैल्यू +-9 आएगी कि नहीं आएगी। अब अगर आप एट ए ग्लांस देखेंगे तो क्या समझ में आएगा कि x की वैल्यू भी +-9, y की वैल्यू भी +-9, दोनों बराबर हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक के पर्पज से दोनों बराबर नहीं हैं। कैसे नहीं हैं, आप देखें, यहाँ x की एक वैल्यू प्लस है, दूसरी माइनस है, y की एक वैल्यू प्लस है, दूसरी माइनस है। आप बताइए कि ये +9 तो इसके बराबर है लेकिन इससे बड़ा है, बट इसकी जो दूसरी वैल्यू है इससे एक बार छोटा है और एक बार बराबर है। क्या एक ही मैथमेटिकल वैल्यू एक बार बराबर और एक बार छोटा हो सकती है, दूसरी वैल्यू एक बार छोटा और एक बार बराबर हो सकती है? ऐसा नहीं है। इस कंडीशंस में हम बोलते हैं कि x = y आर नो रिलेशन कैन बी फाउंड, बिकॉज ये दोनों रिलेशन कंफ्यूजिंग हैं। एक बार बराबर हो रहा है, एक बार छोटा हो रहा है, ये एक बार तो बराबर हुआ, एक बार छोटा हुआ, ये एक बार छोटा हो गया, एक बार बराबर हो गया। इस नाते हम बोलते हैं x = y आर नो रिलेशन कैन बी फाउंड। ये है क्वाड्रेटिक। आइए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मैंने लिखा x = 64। x की क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू +8 और x की वैल्यू -8 आई। लेकिन मैंने दूसरी वैल्यू, जो दूसरा इक्वेशन लिखा, मैंने लिखा x = 343, y = 343। तो y की वैल्यू क्या होगी, √³ 343। ये क्या होता है, ये होता है 7। अब आप कंपैरिजन करिए, चूंकि क्यूब रूट है, y की वैल्यू नेगेटिव क्यूब रूट में नहीं आएगी। कंपैरिजन करिए, x की जो पहली वैल्यू थी वो +8, दूसरी वैल्यू -8, y की वैल्यू एक ही आई है। यहाँ पे तो x की पहली वैल्यू 7 से बड़ी है, लेकिन दूसरी वैल्यू क्या है, 7 से छोटी है। x के ऐसे मान हो ही नहीं सकते हैं कि वो भी मैथमेटिकल वैल्यूज, कि एक बार वो इससे ग्रेटर हों और एक बार इससे स्मॉलर हों। इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन 5 सिलेक्ट होता है, नो रिलेशन कैन बी फाउंड। दिस ऑप्शन विल वर्क आउट। लाइक दिस क्वेश्चंस कम इन द एग्जाम। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो प्योरली ax² - bx - c या +bx + c के फॉर्म में आते हैं। उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं अभी। x² - 8x + 15 और 4y² - 24x + 32, इसको y कर दीजिए। 4y² - 24y
प्लस 32। ये दो इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी के फॉर्म में है। ये भी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी के फॉर्म में है। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। अब यहाँ जो वेरिएबल x है इसके दो वैल्यू आएंगे क्योंकि दो पावर है। यहाँ वेरिएबल y है, इसके दो वैल्यू आएंगे, दो पावर है। इसका हमको कंपैरिजन करना होगा। हम पहले वाले को देखते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसको कैसे निकालते हैं? 15 के वो दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 8 आए वो इसके रूट बनते हैं। जब हम ट्रेडिशनली इसको सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 हम लिखते थे। हम क्या करते थे? 15 के दो फैक्टर पाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 ऐसे लिखते थे। फिर हम x माइनस 5 माइनस 3 x माइनस 5 0 लिखते थे। फिर हम x माइनस 5 और x माइनस 3 इज इक्वल 0 लिखते थे। फिर हम x इज इक्वल 5 और x इज इक्वल 3 लिखते थे। ऐसे लिखते थे ना हम बचपन में। इससे हमको कुछ पता चल रहा है। वो जो जानकारी निकल के आ रही है उसको हम इकट्ठा करेंगे और हम उसको समराइज करेंगे बाद में। क्या जानकारी निकल के आ रही है? हमने देखा जब ये रूट माइनस प्लस हैं तो x और के दोनों रूट प्लस प्लस आए हैं। ऐसा क्यों? 8 को लाने के लिए हमने दो चीजों का एडिशन किया था। ये जो साइन है दिस विल टेल कि ये जो बीच वाला डिजिट है ये आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर ये प्लस है तो दो चीजों को जोड़ने से ही ये आएगा। अगर ये माइनस है तो दो के डिफरेंस से ये 8 आएगा। तो ये प्लस है तो दो चीज को जोड़ने से ही आएगा। तो हमने 5 और 3 की वैल्यू ली थी, वही 5 और 3 बाद में प्लस आए क्योंकि माइनस 3 माइनस 5 है तो इज इक्वल जब 0 करते हैं तो प्लस 3 प्लस 5 आ जाता है। तो इससे हमको एक इंफॉर्मेशन निकली कि जब भी ये साइन माइनस प्लस में है तो हमारा जो साइन आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जब हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करेंगे तो इन सारी चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड के बैकग्राउंड में रख लेंगे और उसका जो आउटपुट है वो सिर्फ आउटपुट हम लेकर के चलेंगे। आउटपुट क्या मिला कि जब भी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन रहेगा तो सी के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने से ये बी आ रहा हो वही हमारे रूट होते हैं। और चूंकि ये माइनस प्लस के साथ में जब इक्वेशन रहेगा तो वो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। इतनी सारी कहानी को हमने अभी रख लिया पर्दे के पीछे और सामने पर्दे के जो चीज निकल के आई वो चीज निकल के आई कि माइनस प्लस जब भी रूट रहेगा इसका रिजल्ट जो आएगा प्लस प्लस में आएगा। अब हम क्या करेंगे? एग्जाम में जैसे ही इस इक्वेशन को हमने देखा हमने टक से सोचा 5 3 15 5 3 8 मिलके 8 हो जाएगा। इसके रूट 5 और 5 होंगे। लाइक दिस विल राइट। एक जगह कॉर्नर पे कहीं भी टक से आप 5 लिखेंगे। कोई पीछे की कहानी आपको करनी ही नहीं। आपने देखा माइनस प्लस माइनस, अभी हम इसकी समरी भी यहां बना देंगे चारों चिन्हों के जो कंपैरिजन है करने के लिए। बस आपको ये समझना है कि ये कैसे आया है, ये प्लस प्लस रूट कैसे आए, उनके पीछे की हिस्ट्री यहां पर मैंने अभी होमवर्क में किया, वो आप बैकग्राउंड में रखें। जब भी माइनस प्लस के साथ रूट रहेगा उसका रिजल्टेंट प्लस प्लस आएगा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इक्वेशन देखते ही एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये चीज फ्लैश हो जानी चाहिए। 5 या 15 5 और 3 इसके रूट हो जाएंगे। अगेन दूसरा क्वेश्चन यहां पे था 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 32। आप डायरेक्ट भी इसमें काम कर सकते हैं बट एक तरीका ये भी है और एक ऐसा आपको करना भी चाहिए कि ये अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए जिससे इसके फैक्टर्स निकालने में और आपको फ्रैक्शन निकालने में आसानी हो। y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल 0। ठीक है, अब आपने इसको तो वर्बली आप कर सकते हैं।
जैसे देखा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, माइनस प्लस का चिन्ह का पेयर है, तो माइनस प्लस का रिजल्टेंट जो आता है हमेशा प्लस प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जब आप जो इनके दो फैक्टर बनाएंगे माइनस दिस, तो वो माइनस माइनस इज इक्वल 0 में जब जाता है तो प्लस प्लस बन के आ जाता है। तो 8 के ऐसे दो फैक्टर जिनको इनटू करने से 6 आता, जिनको जोड़ने से 6 आता हो, वो हैं 4 और 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 सेटिस्फाइड, और 4 और 2 -6। तो इक्वेशन को देखते ही बिना पेन पेपर के आपको टक से सोचना है 4 दूनी 8, इसके दो फैक्टर हो गए 4 और 2। बस आपको पता है माइनस प्लस का जो कंपैरिजन होता है उसका रिजल्ट जो आएगा रूट का वो प्लस प्लस में आएगा। रूट निकालना आपने सीख लिया, और किस साइन के साथ आएगा वो आपने यहां से सीख लिया। माइनस प्लस का रूट हमेशा प्लस प्लस आता है। अब इसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप होता है, कुल 15 सेकंड का काम है। आपने पहले इक्वेशन के रूट को देखा प्लस प्लस में आ गया, उसके वैल्यूज को आपने लिख लिया। दूसरे इक्वेशन को रूट को देखा कि प्लस प्लस में आएगा, उसके वैल्यूज को आपने लिख लिया। अब आपका काम है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन कैसे करेंगे? 5 4 से बड़ा है, 2 से बड़ा है। पहला रूट तो दोनों से बड़ा हो गया, वेल एंड गुड। लेकिन दूसरा रूट 4 से छोटा है, 1 से बड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मैथमेटिकल वैल्यू एक बार इससे छोटा हो और एक बार इससे बड़ा हो। मतलब नो रिलेशन कैन बी मेड। आपका सवाल सॉल्व हो गया। इस चीज को आप दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें। ये माइनस प्लस का प्लस प्लस कैसे आया है वो बैकग्राउंड में बैठा लें, और सीधे जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो एग्जाम के पर्पज से आपने माइंड में फीड कर लें। 2 बार 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ये चीजें आपको बाय हार्ट हो जाएंगी कि किस साइन के साथ में शुरू में दिक्कत आती है। 10-5 सवाल करते ही आपको याद आ जाएगा किस साइन का जो रूट आएगा प्लस प्लस में आएगा, किसका प्लस माइनस में आएगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये तो मैंने अभी कर दिया। दूसरा ले लीजिए, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 इज इक्वल 0, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 3 इज इक्वल 0। दो इक्वेशन है, टू द पावर 2 है, 2 इसके रूट आएंगे। उन 2 रूट्स को हमको निकालना है और फिर हमको कंपैरिजन करना है। क्या करेंगे देखिए, अब इसमें ये ax स्क्वायर, a की जगह पर 16 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहले वाले क्वेश्चंस में यहां पर कुछ नहीं था, 1 था, तो हम सिर्फ इसी को लेते थे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 16 3 जा 48। इस 48 के a और c मिला करके जो वैल्यू आती है, उनके ऐसे 2 फैक्टर आपको लेने पड़ते हैं जिनका एडिशन करने से 16 आए। ठीक है, तो आप जानते हैं 12 4 जा 48, ये 12 और 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपने माइंड में कर लिया, कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, 12 और 4 इसके फैक्टर हो गए। लेकिन यहां पे जो वैल्यू थी इससे हमको डिवाइड करना पड़ता है। ये आ गया 0.75 और ये 1/4 आ गया 0.25। ये दोनों प्लस में आएंगे क्योंकि माइनस प्लस की जो वैल्यू होती है उसके जो रूट आते हैं प्लस प्लस में आते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, तो x का जो 2 रूट है वो ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, अगेन 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। 6 के ऐसे 2 फैक्टर जिनका डिफरेंशिएशन जिनको डिफरेंशिएट करने से y आए या 1 आए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो साइन है दैट साइन विल इंडिकेट यू कि आपको इन फैक्टर्स के एडिशन से ये प्राप्त करना है या इन फैक्टर के सब्सट्रैक्शन से ये प्राप्त करना है। चूंकि यहां पर माइनस साइन है तो माइनस साइन के लिए आपको जो 2 फैक्टर इनके मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आई है उसके ऐसे 2 फैक्टर चूज करने हैं जिनके डिफरेंशिएशन से -3 आए।
एक ट्रेडिशनल मेथड से आप देख लीजिए, फिर उसका रिजल्ट हम देख लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 2y² माइनस 6 के कौन से फैक्टर बनेंगे, 3 और 2, माइनस 3y प्लस 2y माइनस 3, यही दो फैक्टर बनेंगे। अब इन दो फैक्टर्स को आप जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, 2y y प्लस 2 y प्लस 1 प्लस 3 y प्लस y माइनस 1। इसको हटा दिए, थोड़ा सा जगह बना दीजिए। ये देखिए ये हो गया 2y y प्लस 1, यहाँ पे आपने क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, y प्लस 1 इज इक्वल 0। क्या हो गया, y प्लस 1 और 2y माइनस 3, ये इसके दो फैक्टर हो गए। y की वैल्यू, पहली वैल्यू आ गई -1, दूसरी वैल्यू आ गई +3/2। इससे दो चीज़ पता चला कि जब भी यहाँ पर माइनस माइनस आएगा तो इसका रिजल्ट माइनस प्लस आता है। ये चीज़ आपको डिराइव करके हमने दिखा दिया। अब ये पूरा बैकग्राउंड में आप रखेंगे, सीधे रिजल्ट देखेंगे कि अगर x² माइनस bx माइनस c के फॉर्म में है क्वाड्रेटिक, तो इसके जो दो रूट आएंगे वो दोनों रूट माइनस और प्लस आएंगे। पहला चूंकि माइनस bx प्लस c के फॉर्म में था, उसके रूट प्लस प्लस आते हैं, आपने बैकग्राउंड में देख लिया। इसके रूट माइनस और प्लस आएंगे। ये कितना हो गया, +1.5। कंपैरिजन कर लीजिए। अभी कंपैरिजन हमेशा दोनों रूटों का दोनों से करना है, एक से नहीं करना है। +0.75 -1 से तो बड़ा है, लेकिन +75 1.5 से छोटा है। एक ही वैल्यू एक बार छोटी और एक बार बड़ी हो गई, आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। नो रिलेशन कैन बी मेड। दूसरे में भी आप कर सकते, अदरवाइज एक से ही हो गया। 0.25 एक बार बड़ा है, एक बार छोटा है। नो रिलेशन कैन बी मेड, आपका ऑप्शन वाई, ऑप्शन 5th। तो इस तरीके से जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो रूट निकल के आते हैं उनके साइन जो मिल रहे हैं ना, इन साइंस को देख करके एक समरी चार्ट बना दिया गया है, जिस समरी चार्ट को आपको माइंड में रखना है, जिससे ये जो बैकग्राउंड में हम होमवर्क करते हैं इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। समरी चार्ट क्या है देख लीजिए। जब भी मैं इन साइन की बात कर रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक के साइन जब माइनस प्लस हों, जब प्लस प्लस हों, जब प्लस माइनस हों और माइनस माइनस हों, तो आपके जो रूट के साइन आएंगे वो क्या आएंगे, इसको या तो आप याद कर लीजिए, अदरवाइज मैं जैसे डिराइव किया हूँ वैसे अपने बैकग्राउंड में आप रख लीजिए कि ठीक है, कोई दो चीज़ ऐड ऑन करने से अगर bx बन रहा है तो जब इक्वल 0 करेंगे तो दोनों माइनस माइनस होगा। इस तरह से अपने माइंड में आप फीड कर लीजिए। कोई दो चीज़ -5 -3 करके अगर 8 बन रहा है, इक्वल 0 करेंगे तो वो प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक दिस अपने माइंड में इस इक्वेशन को आप फीड कर लीजिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अदरवाइज प्रैक्टिस पर्पज के लिए कुछ सवालों तक आप इन रूट्स को याद रखिए, उसके बाद बाय हार्ट हो जाएगा। आपको पता है माइनस प्लस का रूट साइन क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। प्लस प्लस का क्या आता है देख लीजिए, प्लस प्लस का माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस का माइनस प्लस आएगा और माइनस माइनस का प्लस माइनस आएगा। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। ये चीज़ आप जैसे याद कर लेंगे वैसे ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होने लगेगा। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको बेसिक सिखाए और ये मैंने बताया कि ये रूट आते कहाँ से। जैसे जब आपको कोई ये बोलेगा कि माइनस प्लस का रूट प्लस प्लस आएगा, तो आपके दिमाग में कोई ब्लैंक नहीं बनेगा कि ये प्लस प्लस कैसे आता है या माइनस माइनस कैसे आता है। वो मैंने इधर आपको सॉल्व करके दिखा दिया, और वैल्यूज आने के बाद किस तरह से कंपैरिजन करते हैं वो आप कर सकते हैं। आई होप ये बेसिक आपको क्लियर होगा, और इसके बेस पर आप पिछले एग्जाम्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछे गए हैं उनको आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। एंड तो क्वाड्रेटिक के
जो पिछले कंसेप्ट आपने देखे हैं उनसे जो समरी निकल के आई है वो समरी यहाँ पे है। समरी क्या है कि अगर इक्वेशन में साइन माइनस प्लस हैं तो उनके रूट प्लस प्लस आएंगे, अगर प्लस प्लस हैं तो माइनस माइनस आएंगे, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस आएंगे, माइनस माइनस है प्लस माइनस है। जैसा मैंने पहले बताया, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जब आप 10, 20, 25 सवाल लगाएंगे अपने आप आपको फीड हो जाएगा। अब जो तरीके हमने समझे हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की, या जो कंसेप्ट बिल्डिंग हमने किया है अभी रिसेंटली, उनके आधार पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अब ये इस कंसेप्ट के आधार पर हम जल्दी से कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने दो इक्वेशन रखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 0, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल 0। देखिए मैंने क्या बोला, आपको देखते ही क्या करना है, पहले तो ये सोचना है इसका साइन क्या है, माइनस प्लस। अगर इसका साइन माइनस प्लस है, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट आपका जो रूट आएगा वो क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा कि नहीं आएगा। माइनस प्लस का साइन है तो इसका रूट जो आएगा प्लस प्लस आएगा। और कितना आएगा, पहले तो क्या आएगा और फिर कितना आएगा। 45 इंटू 1, यहाँ तो इसके साथ कोई फैक्टर नहीं है। 45 के ऐसे दो फैक्टर जिनको एडिशन करने से 14 आता हो, वो क्या है, वेरी क्लियर, 5 9 या 45। तो ये क्या होंगे, 5 और 9, ये दो फैक्टर होंगे 5 और 9। बस आपका एक इक्वेशन का रूट आ गया। सेकंड में देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, 2 और 1 मिला करके ऐसे फैक्टर हमको तैयार करने हैं जिनका एडिशन -3 होता हो। तो ऑब्वियस है माइनस प्लस है तो साइन तो इसका भी प्लस प्लस आएगा। और वो क्या फैक्टर होंगे, 2 और 3 मिला करके, 2 और 1 मिला करके इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और वही 2 और 1 मिला करके -3 बनाएंगे। आप क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो -2y -y लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पीछे सीख चुके हैं कि हम कैसे करते हैं। अब हम डायरेक्ट उसके आंसर पे आते हैं कि 2 और 1 इसके मल्टीप्लिकेशन से बन रहे हैं और वही इसके फैक्टर बनेंगे। तो ये फैक्टर बन गया 2 और 1। ये सारा चीज़ करने में आपको कितना सेकंड लगा, बहुत कम सेकंड लगा। मान लीजिए मैं इसको हटा दिया, अभी फिर से एक बार आप देखिए कैसे कर रहे हैं। आपने जैसे इक्वेशन देखा, पहले देखा माइनस प्लस है, इसका साइन आएगा प्लस प्लस। 45 के दो फैक्टर जो 14 बनाते हो, 5 और 9, काम खत्म। ये देखा माइनस प्लस, इसके फैक्टर आएंगे प्लस प्लस। 2 और 1 मिलकर 3 बनाते हैं, इसका फैक्टर हो गया 1 और 2, काम खत्म। आधा काम आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। 5 1 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, 9 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है। मतलब x के दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से बड़े हैं। तो यहां जो ऑप्शन नंबर 1 होगा या 2 होगा या जहां पर भी होगा, आप उसको देख करके ट्रिक करेंगे। और नो रिलेशन, यहां आपने देखा x हर हालत में y से बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन y। इस तरीके से आपको ये काम करना है। देखते ही आपके दिमाग में ये चीजें क्लिक होनी चाहिए कि साइन क्या आया और फिर उसके फैक्टर क्या बनेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12, 2y स्क्वायर प्लस y -28 0। क्या हुआ, मैंने इक्वेशन देखा नहीं कि देखते ही मैंने देखा माइनस प्लस है तो इसके जो रूट आएंगे वो प्लस प्लस आएंगे, क्योंकि 2 माइनस से मिल करके 7 तैयार होगा एडिशन से, और वही जब इक्वल 0 करेंगे तो दोनों प्लस प्लस आएंगे, जो हम देख चुके हैं। 4 3 12, 12 के ऐसे दो फैक्टर जो 7 बनाते हो एडिशन पे, दैट इज 4 और 3, दो फैक्टर मिल गए। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस, प्लस और माइनस के जो रूट आते हैं वो क्या आते हैं, माइनस और प्लस आते हैं। ये आपने डेरिवेशन में भी देख लिया, ये आपने यहाँ पे चार्ट पे भी देख लिया। अब हमको क्या करना है, 2 और 28 में से मिला के दो फैक्टर तैयार करने हैं, 2 और 28।
ये 56 होता है। 56 को दो पार्ट में ऐसे हमको डिवाइड करना है कि जिनके डिफरेंस से ये जो साइन है, यही साइन आपको बताता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हाँ हम प्लस करें या माइनस करें। ये जो साइन है, यही साइन आपको बताता है कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। इसको प्राप्त करने के लिए अगर ये साइन माइनस है तो जो दो फैक्टर आप तैयार कर रहे हैं इनके मल्टीप्लिकेशन से, उन फैक्टरों के डिफरेंस से ये प्राप्त होगा। तो 56 के दो फैक्टर क्या होते हैं? 7 8 जा 56। तो ये डिफरेंस कहां से होगा? ये क्या होगा? 8 और 7 का डिफरेंस होगा। तो प्लस माइनस के जो फैक्टर आते हैं वो क्या आते हैं? माइनस और प्लस आएंगे। माइनस और प्लस आएंगे तो क्या करेंगे आप? 8 और 7, क्योंकि 8 माइनस 7 करेंगे तो y आएगा, फिर वही 8 जाके माइनस और 7 हो जाएगा। तो आपके दो फैक्टर तैयार हो गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको कंपैरिजन करना है। 4 माइनस 8 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। इसी पर आपका सवाल सॉल्व हो गया, क्योंकि एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती है। मतलब ये जो 5th ऑप्शन आता है या लास्ट ऑप्शन आता है, x इज इक्वल वाई आर नो रिलेशन कैन बी मेड, और नो रिलेशन कैन बी मेड, ये ऑप्शन हमको ट्रिक करना पड़ेगा। ये देख के यहाँ भी देखिए 3 माइनस 8 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। इस तरीके से आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सवाल सॉल्व होगा। आपने इनके साइन देखे और इनके रूट के साइन आपने लिखे, फिर इनके फैक्टर को आपने चूज कर लिया, फिर आपने कंपैरिजन कर लिया। बेसिकली 3 स्टेप ये है। पहले में रूट का साइन देख लीजिए क्या है, फिर सेकंड में वैल्यू देख लीजिए क्या है, फिर थर्ड में कंपैरिजन कर लीजिए। बस इतना ही है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट वर्बल करनी होती हैं। बहुत कम ही जगह है जहाँ पर क्वाड्रेटिक में आपको पेन पेपर उठाना पड़ता है। जब ये फैक्टर बड़े हो जाते हैं तो इनको बड़े फैक्टर को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है कि कौन सा पेयर लें। एक और एग्जांपल देखिए अभी। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 0, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल 0। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों रूट क्या है? ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे दोनों रूट क्या है? प्लस हैं। जब प्लस प्लस होंगे तो दोनों रूट क्या आएंगे? माइनस माइनस आएंगे। ये भी प्लस प्लस हैं, इनके भी दोनों रूट माइनस माइनस आए। स्टेप 1 हमने कर लिया। अब देखना क्या है? 6 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जो मिल के 5 बनाते हो। मिल के क्यों? यहाँ प्लस है तो उन दोनों के जुड़ने से 5 आना चाहिए। डेफिनेटली वो 3 और 2 हैं। साइन आपने पहले तैयार कर लिया था। यहाँ 3 लाना है। 2 और 1 मिलके ही 2 और 1 मिलके ही ऐसे फैक्टर बनेंगे जो 3 आते हों। जो कि प्लस प्लस है तो साइन माइनस माइनस आते हैं, तो 2 और 1 हो गया, काम खत्म। अब आप देखिए कंपैरिजन कैसे करते हैं। कई लोग इसमें भी गलती करते हैं। -3 -2 से क्या है? आपको नहीं समझ में आता है तो साइन हटा दीजिए। 3 2 से बड़ा है लेकिन माइनस के साथ में है तो ये छोटा हो गया। -2 बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन -2 -1 से क्या हुआ? -3 -2 से तो छोटा हुआ और -1 से भी छोटा हो गया। -2 क्या हुआ? -2 के बराबर हो गया और -1 से छोटा हो गया। इस मामले में इससे क्या हमको पता चला कि x के जो दोनों रूट हैं या तो इसके बराबर हैं या इससे छोटे हैं। तो ऑप्शन हम क्या ट्रिक करेंगे? ये x इज आइदर इट इज लेस देन y और इट इज इक्वल टू y। इस केस में ये लेस है, इस केस में ये इक्वल है, इस केस में ये लेस है, ठीक है, और इस केस में ये इक्वल है। इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो साइन हटा के देखिए। 3 बड़ा है ना, लेकिन माइनस के साथ में तो छोटा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 30। इसको हम सॉल्व तो करेंगे ही, बट इसके साथ में एक और ट्रिक देखेंगे। आप जानते हैं प्लस माइनस का जो रूट आएगा वो माइनस प्लस आएगा।
माइनस माइनस का जो रूट आएगा प्लस माइनस आएगा। ये साइन हमने, रूट के साइन हमने पहले लिख लिए। ये देखिए 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनको डिफरेंस करने से 1 आता हो, दैट इज 5 एंड 4। 30 के ऐसे दो फैक्टर जिनको डिफरेंस करने से 1 आता हो, दैट इज 6 एंड 5। हो गया, क्योंकि -6 प्लस, यहां आप क्या लिखेंगे, -6y प्लस 5y। तो जब ये इक्वल 0 करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस में चला जाएगा और ये 5 माइनस में आएगा। अब आपको कंपैरिजन करना है, -5 इससे तो छोटा है लेकिन इसके बराबर है, +4 इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है। क्या हो गया, एक वैल्यू तो छोटी है लेकिन दूसरे वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो जा रही है। तो क्या होगा, x और y आर नो रिलेशन कैन बी मेड। इससे एक चीज़ और आपको समझ में आता है, ऐसे आप अगर 10 एग्जाम्पल भी कर लें, जब भी ये जो c है ना, ax² + bx + c, अगर ये जब भी माइनस आएगा, दो इक्वेशंस का c अगर माइनस आएगा, उसका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वैल्यू हमेशा CND में आती है। CND मतलब ये कैनॉट डिटरमाइंड और नो रिलेशन कैन बी मेड। क्योंकि जब भी ये माइनस के साथ आता है ना, तो एक रूट माइनस एक रूट प्लस, एक रूट माइनस एक रूट प्लस हो जाता है। तो जब कंपैरिजन हम करते हैं तो जब माइनस वाला तो एक बार छोटा हो जाता है और प्लस वाला एक बार बड़ा हो जाता है। इसी वजह से एग्जाम में जब भी आपको दोनों इक्वेशंस में ये माइनस के साथ दिखे, बिना टाइम वेस्ट किए आप ये CND वाला ऑप्शन ट्रिक कर दीजिए। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट में अगर ये -c आ रहा है तो उनके जो रूट बनेंगे वो अल्टरनेट बनेंगे, माइनस प्लस बनेंगे। और दो जब भी माइनस प्लस का एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो एक बार ये छोटा हो जाएगा, एक बार ये बड़ा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, तो कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो ऐसे इक्वेशन जब भी आपको दिखें तो आप टाइम वेस्ट किए बिना ही इसको तुरंत ट्रिक कर दीजिए, ऑप्शन CND। ये देखिए 2x² - 7x - 60, y² - 8y + 12। देखिए यहां पर रूट साइन क्या है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस रूट साइन है, तो इसके जो बनेंगे रूट क्या बनेंगे, प्लस माइनस बनेंगे। अब वो क्या बनेंगे, हमने तो साइन पहले पहचान लिया, लेकिन वो क्या बनेंगे, 2 और 60 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 120 आएगा। 120 से दो फैक्टर हमको चूज करने हैं जिनका डिफरेंस 7 आता हो। डिफरेंस 7 क्यों आता हो, ये साइन आपको बताएगा कि वो दोनों के डिफरेंस से ये हमको अचीव करना है या दोनों के एडिशन से अचीव करना है। तो हम जानते हैं 15 × 8 बनता है। अगर नहीं आता हो तो आप इसको 2-3 फैक्टर तैयार करिए, 3 × 40, 2 × 20, 2 × 10, इस टाइप से इसमें मिलता है फैक्टर। आप खोजेंगे तो इसके साथ इसका सेटिंग करना पड़ता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हम सेट करें। 15 और 8 इंटू करने से 120 मिलेगा और इनका डिफरेंस भी -7 होगा। तो हमने ये पहले साइन तो हमने लिख रखे हैं, अब इनकी वैल्यूज हमको मिल गई 15 - 8। ये सारी चीज हमने वर्बल कर लिया, लेकिन चूंकि ये 2 के साथ में था तो डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, मतलब 7.5 और -4, एक रूट मिल गया। दूसरे का रूट हमको देखना था, माइनस प्लस का हम जानते हैं कि हमेशा इसका रूट जो होता है प्लस में आता है, यहाँ भी चार्ट में भी लिखा है और हमने करके देखा था। क्योंकि दो चीज माइनस दो हम ऐड करते हैं, इक्वल 0 करते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 6 × 2 = 12, 6 और 2 को ऐड करने से 8 बनेगा, वही इसके रूट बन जाएगा 6 और 12। आप कंपैरिजन कर लीजिए, 7.5 6 से बड़ा है, 7.5 2 से बड़ा है, -4 6 से छोटा है, -4 2 से छोटा है। एक बार तो ये दोनों से बड़ा हो गया और एक बार ये छोटा हो गया, तो क्या हो गया आंसर, CND। काम खत्म।
ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इनको सॉल्व करने से आपको आइडिया लगेगा कि इसका लेवल कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें एक दो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कभी कभार पूछे गए हैं जो रूट के साथ पूछ दिए जाते हैं, उसको भी हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, अभी तो ये कंसेप्ट सेशन था, प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे तो रूट वाले क्वेश्चंस भी आपको बता देंगे कैसे बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकते हैं। ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 0, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 0। माइनस प्लस रूट क्या होंगे? प्लस प्लस। माइनस प्लस रूट क्या होंगे? प्लस प्लस। 24 के ऐसे दो रूट जो 10 बनाते हों 6 4। 20 के ऐसे दो रूट जो 9 बनाते हों 5 4। कंपैरिजन कर लीजिए, 6 बड़ा है, 4 छोटा है, बराबर है। एक बार तो 6 बड़ा हो गया, दूसरी बार 4 छोटा हो गया। आंसर सी एंड डी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। अगले जब प्रैक्टिस सेशन लाएंगे तो आपको बताएंगे, अगर यहाँ पे √3y आ जाए या √18 टाइप आ जाए तो उसको कैसे अप्रोच करना है, वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इस क्लास को अभी यहीं एंड करते हैं। प्रैक्टिस सेशन इसको जब हम लेके आएंगे 15-20 क्वेश्चंस का, तो उसमें वैरायटी ऑफ क्वाड्रेटिक लेके आएंगे, इजी टू मॉडरेट एंड देन 1-2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट, जिससे हर क्वेश्चंस का आपको ग्लिम्स मिल जाए। बाकी आप प्रैक्टिस